हाँ तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथी, एक बार बहुत बहुत खास तरीके से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे साथी, आज का अपना टॉपिक इतना बेहद ही खास रहने वाला है क्योंकि ये जो मौसम है वो मच्छरों का मौसम है। तो प्यारे साथी, अपना आज का प्रश्न यही रहने वाला है कि जो मच्छर होते हैं उनमें से कौन सा मच्छर, यानी कि कौन सा मच्छर एक इंसान को काटता है, हमको और आपको काटता है। क्या वो नर मच्छर होता है या मादा मच्छर? अगर मैं एक सामान्य भाषा में कहूं तो मेरे प्यारे साथी, वो मच्छर जैसे या कोई मच्छर काटता है या हम कह सकते हैं मच्छरिया। यानी कि आप इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं, बट इनको जो कहा जाता है वो नर मच्छर और मादा मच्छर के तौर पर इनको जाना जाता है। बात समझ चुके हैं प्यारे साथी? एक एक पॉइंट चीज यहाँ पे आपको बता दूंगा और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जो मच्छर होते हैं प्यारे साथी, उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, उनके बचाव आपको बताऊंगा। चूंकि ये जो विषय है वो अपना पूरा का पूरा विज्ञान के अकॉर्डिंग रहने वाला है, यानी कि डिपेंड जो कर रहा है वो विज्ञान पर कर रहा है। ठीक है, आपको पता है मैं विज्ञान बहुत ही ज्यादा यूनिक वे के साथ में पढ़ाता हूं और हमेशा पढ़ाता रहूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति को ये बात पता चल जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे साथी, होता क्या है जब हम रात में होते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि मच्छर रात में ही क्यों एक्टिव होते हैं, ये बात भी सुन लेना। आ जाओ समझ लो। देखिए होता क्या है प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं। मच्छर जो नर नर मच्छर, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो मच्छर, ऐसे कह दो कि एक तरीके से जो पुरुष की श्रेणी में आता है, समझ रहे हो, वो वाला मच्छर नर मच्छर जो होता है। ठीक है, नर। और जो मादा मच्छर होता है, दो तरीके के तो होते हैं मच्छर, मेल और फीमेल। तो उसी तरीके से जो नर मच्छर है प्यारे साथी, वो कभी भी एक मनुष्य को नहीं काटता। इस बात को याद रखना। अब क्यों नहीं काटता वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, मादा मच्छर ही काटता है जब भी काटता है, यानी कि जो फीमेल मच्छर है, हम कह सकते हैं एक तरीके से फीमेल मच्छर जो होता है वही काटता है। ये विज्ञान कहता है, मैं नहीं कह रहा इस बात को, ये विज्ञान कह रहा है। क्या कह रहा है कि जो मच्छर है प्यारे साथी, मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको ये बात थोड़ा ध्यान से समझनी पड़ेगी, समझना ध्यान से। ये होता क्या, अब बात ये भी आती है कि ये काटता क्यों है, मतलब जो मादा मच्छर वो क्यों काटता है। देखिए होता क्या है, जो हमारा जो मादा मच्छर होता है, वो मच्छर जो होता है प्यारे साथी, वो अपने अंडों को, ठीक है, उनके जो अंडे होते हैं उनको विकसित करने के लिए वो ऐसा करता है। यानी कि जो एक मादा मच्छर है वो ऐसा करती है। अब करती क्यों है, क्या कारण बन जाता है भैया कि उसको ये काम करना पड़ता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर प्यारे साथी ऐसा होता है कि हमारे खून में, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड होता है उसमें प्यारे साथी आयरन होता है भरपूर मात्रा में। ठीक है, आयरन होता है, समझ पा रहे हो बातों को? आयरन होता है और प्रोटीन भी होता है। ठीक है, प्रोटीन भी होता है। तो प्रोटीन और आयरन जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण घटक होते हैं हमारे शरीर में भी। तो आप सोचिए, जब इन्हीं की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो कैसे हमारा शरीर जो है सही से काम करेगा। फिर बहुत सारी समस्याएं भी बनती हैं, उनके बारे में बता दूंगा आपको मैं। तो इन इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है एक मच्छर को, क्या करने के लिए, अपने अंडे तैयार करने के लिए। ठीक है, तो अब भैया वो कहाँ जाएगा, वो का मंगल ग्रह पे जाएगा? वो मंगल ग्रह पे नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, वो पृथ्वी से ही आएगा। और जब हम या तुम में से कोई भी सो रहे होंगे तो तुरंत खुट से दिया यहाँ पे, जो कट से दिया अपनी जो है उसकी जो, क्या बोलते हैं उसको, एक एक सुरंग टाइप की जिसको बोल सकते हैं, एक उसकी जो है एक नलिकाकार ढंग से होती है, तो वो कुट सीधे इस तरीके से काटेगा। और काटने के बाद में जो है उसको, जो हमारा जो ब्लड है, हमारे ब्लड में से उसको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और उसको क्या चाहिए, आयरन चाहिए। तो उन दोनों चीजों को वो जो है ले लेगा यहां से, समझ गए? तो उसकी जो है, जो मादा मच्छर है, जो फीमेल मॉस्क्यूटो है, वो क्या करेगा, वो भाई साहब अपने अंडों को विकसित कर लेगा। इसीलिए वो जो है मच्छरिया जो है वो काटती है मनुष्य को। अब यहां पर आपको ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि भैया अगर एक नर मच्छर हमको नहीं काट रहा तो भैया वो फिर वो रहता कैसे है, वो जीवित कैसे रहता है बेचारा? देखो आ जाओ बता देता हूं। देखो प्यारे साथी, जो नर मच्छर होता है वो पौधों का रस या पौधों का जो मीठा रस है उसको ग्रहण करके रहता है। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उसको तो अपना क्या करना है, प्रकृति से चीजों को लेना है।
ठीक है, वो एक स्थिर व्यक्ति है, ऐसे समझ लो, स्थिर होता है। और जो मादा मच्छर होता है भैया, वो उसे तो किसी की चुसेरियां टोंच चिपकानी है, तो कुल मिला के डिस्ट्रैक्ट करना है, समझ रहे हो। तो इसका बचाव भी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ समझ लेना। मादा मच्छर खून कैसे चूसता है ये भी बता दूं। उसकी जो है एक नलिकाकार जो है एक कह सकते हैं उसकी होती है चूसने के लिए रक्त को, तो वो तुरंत से घुट्ट सीधे यहाँ पे जो चमड़ी में घुसेड़ के नस में से और तुरंत से अपना कर लेता है, डिटेक्ट करके, और जो है चूस लेता है खून। मच्छर रात में ज्यादा क्यों काटते हैं? ठीक है, देखो रात में ऐसा होता है कि रात में जो होता है ना, थोड़ा अंधेरा होता है। अंधेरा क्या है? अंधेरा जो है ना मच्छरों के लिए एक एक्टिव टाइम होता है, उनको बहुत सक्रिय बना देता है, ये बात होती है, बस और कुछ नहीं। क्या हर मच्छर खतरनाक है? भैया देखो सुन लो मेरी बात को, अब ये मौसम है, बचकर रहो मच्छरों से। मच्छरों का आतंक बहुत भयंकर है, समझ रहे हो। ये अवेयरनेस से रिलेटेड भी वीडियो है, साइंस तो है ही है बट इसमें अवेयरनेस भी है, ध्यान रखना। यहाँ पर डेंगू मच्छर, मलेरिया मच्छर और चिकनगुनिया मच्छर, ये इस तरीके तमाम दुनिया खतरनाक मच्छर हैं, इन सब से बचकर रहो। बचकर कैसे रह सकते हैं भैया? मच्छरदानी लगाओ, ठीक है। क्या लगाओ? मच्छरदानी। थोड़ी अपने घर के आसपास नाली वगैरह जो है उसकी साफ सफाई बनाकर रखो, ये सबसे ज्यादा जो है समझने वाली बात है। पूरी बांह की कमीज यानी कि फुल बाजू के जितने भी कपड़े वो पहनो, ठीक है, क्योंकि मच्छरों से बचाव बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। और ये बात मैं आपको बता दूं, ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये जितने भी प्रकार के मच्छर हैं, आप मुझे ये बताइए, जब ये मच्छर काटते हैं तो कमी किस चीज की हो रही है? कमी, एक तो ये संक्रमण फैला देते हैं काट कूट करके, कि यहाँ से मुझको काट के गए, तुम में से किसी को काट लिया, तो फिर ये फैला देंगे इस तरीके का जो है ना संक्रमण। तो यहाँ पर ये तीन जो हैं, तीन खतरनाक प्रकार के मच्छर, भाई साहब ये समझ लीजिए आप कि ये तीनों मच्छर बहुत खतरनाक है। और तब में ये जिसको मलेरिया जिसको बोला जाता है, उसमें ये और ज्यादा खतरनाक होता है। तो प्यारे साथी, करते क्या है, हमारे शरीर में जब प्रोटीन और आयरन की कमी हो जाएगी तो फिर शरीर काम करेगा कैसे? जो अहम महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे शरीर का वही कम हो जाएगा तो शरीर काम करेगा नहीं। तो प्यारे साथी, आप समझ गए होंगे कि आखिर में जो मच्छर है उनमें से जो नर मच्छर है वो कभी नहीं काटता, हमेशा मादा मच्छर काटता है। उम्मीद है, आशा है बहुत शानदार तरीके से आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के बेहद ही खास टॉपिक को। मिलते जल्दी के एक और बेहतर खास टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।